चाहिए। साथियों, ये मुद्दा जानबूझकर पैदा किया गया है और ये आप समझ लीजिए ये एक बड़ी साजिश की जा रही थी और एक मानसिकता है जिस मानसिकता से उबरना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जब काम चाहे जितना बढ़िया हो जाए वहां पर लोग जाति जरूर देखते हैं। बड़े भाई कौशल किशोर जी नशा मुक्ति अभियान चला रहे थे तो उस नशा मुक्ति अभियान से सिर्फ पासी समाज का ही भला होने वाला नहीं था, पूरे देश की मजबूती का सवाल था, देश के नौजवानों की जिंदगी का सवाल था। इसलिए तमाम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी भी निभाई। और आपको मैं बड़े आदब के साथ कहना चाहता हूं, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का बेहतरीन संविधान बना कर दिया तो संविधान से चलते तो सब लोग हैं, संविधान से लाभ तो सब लोग लेते हैं, लेकिन पीड़ा होती है कि संविधान बनाने वाला हमारी जाति का क्यों नहीं। मामला यही अटक जाता है। जो लोग, मैं जाति की बात नहीं करना चाहता हूं, बड़े अदब से एक बात कहना चाहता हूं। इतिहास के पन्नों में मैंने पढ़ा है कि एक जो शासक कौम हुआ करती थी, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने राज्य विस्तार में दूसरे राज्य को लूटते थे, भूखते थे, तहस नहस करते थे। और आज भी तमाम लोग अपने बाहुबल के जरिए अपने राजनीतिक स्वार्थों से झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने का काम करते हैं। और जो लोग उन झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने का काम करते हैं, जो लोग मानवता के दुश्मन हैं, जो लोग घरों को उजाड़ने का काम करते हैं, वो लोग कैसे स्वीकार करेंगे कि बसाने वाला कोई आदमी मलिहाबाद को फांसी था। बात इतनी सी हजम नहीं हो पा रही है कि मलिहाबाद को बसाने वाला मलिहा पासी था और पासी से कुछ और कर दिया जाए तो उनका बाप बन जाए, बड़े खुशी खुशी स्वीकार करने को तैयार। मामला तो यह है, मलिहा पासी हो, सलिहा पासी हो, वीरा पासी हो, लखन पासी हो, अरे इन्होंने देश को जो दिया है उसको स्वीकार करो, उससे प्रेरणा लो। आपके अपने बच्चों को भी मलिहा पासी, सलिहा पासी, वीर उदा देवी और मक्का पासी जैसा बनाने का प्रयास करो। हम तो कभी नहीं कहते कि हम राम को नहीं मानेंगे, हमारी जाति के नहीं थे। हम तो कभी नहीं कहते कि कृष्ण को नहीं मानेंगे, हमारी जाति के नहीं थे। आपको क्या पीड़ा होती है? आप लोगों को, जिन लोगों को पीड़ा होती है, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि देश किसी एक आदमी का नहीं है और देश को किसी एक आदमी ने बनाया और बसाया नहीं है। और देश आज भी किसी एक कौम की बदौलत नहीं चल रहा है। देश को, समाज को आगे ले जाने के लिए सारे लोगों की जरूरत है। आप एक कैसे आपको तकलीफ होने लगती है, अरे कहां कहां तकलीफ करोगे आप। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सेवरी के जूठे बैर खाए। अब सेवरी अगर हमारी बिरादरी की निकल जाती है भिलनी, तो आप कहोगे कि नहीं ये छतरानी थी, यही कहोगे। ऐसा कैसे काम चलेगा? अरे हमारा वीर एकलव्य गुरु दक्षिणा में अगर अंगूठा दान दे देता है तो थोड़े दिन बाद कहोगे कि एकलव्य भी हमारी बिरादरी का था। एकलव्य भी भील जाति का हमारी बिरादरी का था।
हम बिरादरीवाद की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि हम राम को मान लेते हैं, हम कृष्ण को मान लेते हैं, हमारी बिरादरी के नहीं होते तो आपको भी मलिहाबासी को, सादतवासी को, लाखनवासी को, पूजा देवी को और डॉक्टर अम्बेडकर को मानना पड़ेगा। वो महान थे, वो वीर थे, वो पराक्रमी थे, वो बुद्धिजीवी थे। जाति के आधार पर कुछ नहीं करोगे, जाति के आधार पर कुछ भी तय होने वाला नहीं है। और यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है, बधाई देता हूँ माननीय मंत्री जी आपको। इतना मौका जिन लोगों ने आपको दिया है उतना मौका आपको अपने लोगों से बात करने का मिलने वाला नहीं। एक दौर हुआ करता था, आप कम्युनिस्ट पार्टी में थे, इनके क्या करते थे, हम लोग भारतीय दलित धर्म में थे, ट्रेनिंग कैंप लगा करते थे। रात में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे बोलना है, कैसे खड़े होना है, कैसे अधिकारियों से बात करना है। ये मौका मिला है, गांव-गांव के कैडर को बुलाइए, यहाँ रात में जब तक आप हैं, गांव तय कर दीजिए, क्षेत्र तय कर दीजिए कि आज मोहनलालगंज के साथी आएंगे और कौशल किशोर जी लोगों को ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग कैंप चलेगा 9 बजे से 12 बजे रात तक चलना चाहिए। ये अच्छा मौका है। और एक गांव में कहावत है कि कोहुक लाभ कोहुक भला कहिए। तो आपने जो किया, जिसने भी किया, हमको इकट्ठा होने का मौका दिया। हम तो ये कहना चाहते हैं, मंत्री जी से परिचित हैं, तमाम लोगों से परिचित हैं, लेकिन यहाँ आए पहली बार